हेलो क्लास, कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग मीन का इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसका फार्मूला को हम लोग लिखे थे तीनों सीरीज के क्वेश्चन को। जितने सीरीज के क्वेश्चन होते हैं हर एक सीरीज के 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। हम लोग तीनों मेथड का इंडिविजुअल सीरीज का कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है हमारा डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करना। राइट, चैप्टर का नाम है मीन। चैप्टर का नाम है मीन, जिसे हिंदी में कहेंगे माध्य, जिसे एक्स बार से इंडिकेट करा जाता है। राइट, ध्यान देंगे। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का तीनों मेथड का। तो चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान देंगे, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों रहते हैं, वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का कहलाता है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे हम लोग, जिसमें ओनली फॉर मार्क्स होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों होता है, वो हमारा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। राइट, ध्यान देंगे, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मार्क्स को ही बोला जाता है एक्स और इसके साथ में रहता है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों होगा तो वो आपका चला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। मार्क्स है आपका 10, 12, 14, 16, 18 और 20। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 2, 3, 6, 9, 7, 3। राइट, ये आपका क्वेश्चन हो गया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपका जो बुक का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन कहेगा वही मेथड से सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं बोलता है तो आप कोई भी एक मेथड यूज करो और उससे आप आंसर लेके आओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। डायरेक्ट मेथड से ध्यान देंगे, डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। सिंपली याद रखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन का अगर रहा आपके सामने में तो उसका याद रखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज इन क्वेश्चन टोटल मार्क्स ऐड एंड नंबर्स ऑफ टर्म डिवाइड। टोटल मार्क्स को जोड़ देंगे और नंबर्स ऑफ टर्म से उसे डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल मार्क्स को जोड़ देते हैं और नंबर्स ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। राइट, और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन अगर हमारे पास रहा तो डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है डिस्क्रीट सीरीज इन क्वेश्चन मार्क्स इनटू फ्रीक्वेंसी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को इसमें मल्टीप्लाई करा जाता है। ध्यान देंगे, मार्क्स को यहाँ पे x बोला जाता है और f हमारा है ही, यहाँ पे fx निकालना पड़ेगा, यानी कि मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो दिया हुआ है वो और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84 और 16 को 9 से गुना करेंगे 16 इंटू 9 हो जाएगा 144 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 126 और 20 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 60। ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपका जैसे इंडिविजुअल बना वैसे ही आपका डिस्क्रीट भी। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को गुना करना होता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। फॉर्मूला आप 1-2 क्वेश्चन आप जैसे बनाएंगे आपका फॉर्मूला खुद बाय खुद क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आप कल हम लिख चुके हैं, वहां आप देख लेंगे। जो फॉर्मूला आप वहां लिखे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। कल वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो ही आपको डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और कहां से फॉर्मूला लिख रहे हैं वो भी आएगा। जो हम स्ट्रक्चर बना के दिए थे हर एक मेथड का और सीरीज का, वही का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्ट मेथड वाला देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज का।
फॉर्मूला आपका ये है। ध्यान देंगे सिग्मा एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स हम लोग निकाल चुके हैं। अगर इसका यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का टोटल कर देंगे तो आपका निकल जाएगा सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे तो आपका निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 30, और इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा आपका 470। आप ऐड करके देख लेंगे 20, 36, 84, 144, 126 और 60 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 470। अब जो यहाँ पे आया वही चीज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, 470/30। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपका आ जाएगा इसका 15.666 आपका चले जाएगा। तो वहां पे 66 आपको एक पॉइंट बढ़ा के आप इसे अप्रोक्स कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्स नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अप्रोक्स कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। अब यही सेम क्वेश्चन का हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड, राइट। सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड में सॉल्व किए वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टाइप सेम होगा, प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे मार्क्स आपका 10, 12, 14, 16, 18 और 20, राइट। ये आपका क्वेश्चन का मार्क्स दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी आपका है 2, 3, 6, 9, 7 और 3, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान देंगे जिस तरह से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला का हम लोग क्या किए थे कि डायरेक्ट मेथड में टोटल जोड़ के नंबर्स ऑफ टर्म से डिवाइड किए थे। यहाँ पे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करे, और दूसरा मेथड जो हम लोग शॉर्टकट बनाए थे उसमें हम लोग एज्यूम लेट किए थे। इसका सबसे पहला काम हम लोग का फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला इसका होता है a प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ, राइट। ध्यान देंगे इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ। ध्यान देंगे जैसे जैसे हमारा जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे सबसे पहला हमारा फॉर्मूला में है एज्यूम। तो एज्यूम हमारे पास यहाँ पे 2 है। इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही टर्म था, मार्क्स था, या तो फिर एक ही मार्क्स था, तो वहां पे हमें एज्यूम लेट करने में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका मार्क्स भी है और फ्रीक्वेंसी में भी है, दोनों है। यहाँ पे प्रश्न उठ जाती है कि आप एज्यूम किस में लेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में लेट करेंगे या मार्क्स में लेट करेंगे। किसी का दिमाग में चलेगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी में एज्यूम मान लें, कोई सोचेंगे हम मार्क्स में एज्यूम मान ले। तो ऐसा आपके दिमाग में प्रश्न बिल्कुल भी नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रीक्वेंसी में एज्यूम नहीं माना जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब है जो बार बार आए। कहने का मतलब है कि 10 सपोज एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में बहुत सारे बच्चे थे, वहां पे पूछा जा रहा है, आपको एक एक कर करके पूछा जा रहा है कि 10 नंबर लाने वाले कितने कोई हैं। तो 10 नंबर जितने कोई का रहेगा सारे कोई बताएंगे। तो 10 वाले 2 कोई है तो 2 को ही बोलेगा। फिर बोलेगा 12 में कितने हैं, तो 12 का 3 है तो 3 बताएगा। यानी कि 12 मार्क्स लाने वाले 3 पर्सन है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। फिर बोला गया 14 मार्क्स लाने वाले 6 पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 6। तो इसी तरह से हमारा याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी में कभी भी एज्यूम नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी सीरीज का हो, कुछ भी बनाए। ध्यान देंगे यहाँ से 10 से लेके 20 तक में आप किसी एक को एज्यूम मान सकते हैं। किसी को भी एज्यूम मानने से आंसर आपका जो यहाँ पर आया वही आएगा। यहाँ पे हम एज्यूम आपका 12 को मान ले रहे। अब जैसे ही एज्यूम हमारा मान लिया गया, एज्यूम माना गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हमें डी आई निकालना पड़ेगा। और डी आई का फॉर्मूला आपको मालूम है, पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे x माइनस ए, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू आपका 12 आ जाएगा, a का वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। ध्यान देंगे x का जो यहाँ पे वैल्यू रखा गया है, इस x का वैल्यू को हम लोग चेंज करते चलेंगे और लास्ट तक निकालेंगे, आखिरी तक निकालते चले जाएंगे।
10 माइनस 12 आ जाएगा आपका -2। यहाँ पे फिर 12 रखेंगे तो 12 माइनस 12 आ जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पर आप 14 रखेंगे, 14 माइनस 12 हो जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पे आप 16 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 12 4। 18 रखेंगे, 18 रखने से यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पे आप 20 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 8, राइट। इसी तरह से एक एक कर करके आपको पूरा का पूरा निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वही वैल्यू रखना है, वहां पे आपको किसी भी तरह का कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग डी आई निकाल के हम लोग का काम हो गया था, लेकिन यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा ओनली फॉर डी आई नहीं है, इसके साथ में हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसका कहने का मतलब है कि आपका ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो और आपका डी आई दिया हुआ वो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करी जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे निकल जाएगा एफ डी आई, राइट। क्या निकल जाएगा? एफ डी आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी और डी आई को और डिफरेंस इंटरवल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 हो जाएगा -4, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, आपका 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 9 इंटू 4 हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 और 8 इंटू 2 हो जाएगा 24, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस चीज का जरूरत है सिग्मा एफ डी आई है, एफ डी आई हमारा निकल चुका है। यहाँ पे सिग्मा एफ डी आई यानी कि इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी आई निकल जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा एफ निकालेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका 30 आया था डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पर भी आपका 30 ही आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करना है कि प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और उसको फिर से माइनस करनी है। यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10 और 12 और 2 14, एक आ गया हासिल रहा। 6 और 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, 114 में आप माइनस करेंगे 4, आपका 110 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 110, राइट, 110। अब फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू हमारा निकल के आया है इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। एज्यूम हम लोग माने थे 12 को, यहाँ पे एज्यूम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 12, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सिग्मा एफ डी आई आपका 110 है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 110 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका टोटल फ्रीक्वेंसी आपका आ गया है 30, तो यहाँ पे रखेंगे 30। यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 110 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.66 आपका चले जाएगा। यहाँ पे आप एक अप्रोक्स करके 7 करेंगे, 3.6666 चलते चला जाएगा तो आप वहां पे अप्रोक्स करके 7 करेंगे, यानी कि 12 प्लस 3.67 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 15.67 और यही आपका हो जाएगा आंसर। जो हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड में आया था वही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड में भी आया, राइट। अब इसमें एक मेथड और आपका रह जाता है, वो आपका मेथड जो है शॉर्टकट मेथड है, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर वाले क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन को इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो था क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन आपका जो था वही क्वेश्चन है, बस मेथड चेंज हो जाएंगे। मेथड आपका ये कौन सा है, वो था आपका शॉर्टकट, ये बन जाएगा आपका स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आपका सिमिलर है, बस चेंज ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आई से और यहाँ डिवाइड हो जाएगा आई से, यही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ इंटू
आई। यहाँ पे इसको अलग चीज नहीं सोचेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई इंटू आई है, आई का मतलब हो जाता है इंटरवल। ध्यान देंगे ये आपका ए आ गया, यानी कि शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एज्यूमलेट किए थे, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर भी एज्यूमलेट होंगे, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बाई आई, एक्स माइनस ए बाई आई का कहने का मतलब है एक्स माइनस ए बाई आई। आई यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ का जो मार्क्स का अंतर है, मार्क्स का जो अंतर है आपका दो का डिफरेंट है, तो हम यहाँ आई का वैल्यू 2 रखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ आप किसी को सबसे पहले आपको एज्यूम मानना पड़ेगा, हम एज्यूम यहाँ पे 12 को ही मान रहे हैं जो हम शॉर्टकट मेथड में रखे थे। यहाँ पे आप किसी को भी एज्यूम मानेंगे, जरूरी नहीं है कि जो आप शॉर्टकट में एज्यूम करेंगे वही यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे, कोई भी आप एज्यूम करो, कोई इशू नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। ध्यान देंगे एज्यूम यहाँ पे हम 12 रखिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा हर कंडीशन में 12 रहेगा। आई हमारा यहाँ का डिफरेंस जो है, अंतर जो है 2 का, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब वैल्यू जो आपका चेंज होते चला जाएगा वो x का वैल्यू चेंज होगा, राइट। x का वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है, 10 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 10, यहाँ आएगा आपका -2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका -1। क्या आएगा, -1। तो यहाँ का वैल्यू आप रख देंगे -1। फिर यहाँ का वैल्यू आप 12 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका जो आएगा वो 0 ही आएगा, तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। फिर यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 14 रखेंगे, 14 - 12 आपका आएगा 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, राइट। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ का वैल्यू रखेंगे 16 को घटाएंगे आएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पे 16 के जगह पे अब हम यहाँ पे 18 रखेंगे, 18 - 12 आपका आएगा, 18 - 12 आएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 3, राइट। फिर यहाँ पे रखेंगे वैल्यू हम 20 में घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। 8 को डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यहां तक आपका सेम प्रोसेस पीछे वाले प्रोसेस से ही चलेगा और आगे का भी प्रोसेस उसी मेथड का जो शॉर्टकट बनाए थे जैसे वैसे ही बनेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे हमको DI नहीं बल्कि FDI चाहिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, FDI निकालना पड़ेगा और FDI के लिए फ्रीक्वेंसी और DI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 × 1 करेंगे, -1 है, 2 × -1 हो जाएगा -2, 3 × 0 हो जाएगा 3, 6 × 1 हो जाएगा आपका 6, राइट। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको आसानी से समझना। 9 को 2 से करेंगे 18 और 7 को 3 से करेंगे 21 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 12। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सिग्मा FDI आपका ये निकल जाएगा और सिग्मा F आपका यहाँ पे तो ये जो था वही रहेगा। और एज्यूम हम रेट कर चुके हैं, इंटरवल हमको पता है कि इंटरवल का वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पे 10 12 14 16 जो गया हुआ है 2 का अंतर से गया हुआ है, तो हमारा इंटरवल 2 का हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल करने से हमारा हो जाएगा 6 है, इसको टोटल करेंगे तो आपका 18 और 6 24 हो गया, यानी कि 57। टोटल जोड़ने से आपका आ जाएगा 57 में आपको 2 को माइनस करना है, बच जाएगा आपका 55, ठीक है, 55 आएगा। अब सेम वैल्यू यहाँ पे आपको बैठाना है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपका इधर में था वही फ्रीक्वेंसी आपका इधर में भी आएगा। ध्यान देंगे एज्यूम हमारा 12 लेट किया हुआ है, एज्यूम का वैल्यू 12 है, 12 बैठाएंगे, सिग्मा FDI हमारा 55 निकला हुआ है और सिग्मा F जो हमारा है 30 है और मल्टीप्लाई करना है इंटरवल से, और इंटरवल हमारा 2 का है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे 12 + 55 × 2 110 और बाई आ जाएगा
30। ध्यान देंगे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट इतना जो निकल के आया, यहाँ का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट जो था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा मिल गया, यानी कि इसको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 3.666 चलते चला जाएगा, यहाँ पे हम लोग 6 और 7 कर देंगे, यानी कि 12 प्लस 3.67 को जोड़ देंगे तो आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 50.67। ये आपका और जो आंसर यहाँ पे शॉर्टकट में आया वही आंसर आपका यहाँ पर में भी आ गया, राइट। यहां तक में आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज का जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। ध्यान से समझेंगे, ये आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ध्यान रखेंगे, जैसे हम आपको एक रफ वाला क्वेश्चन को बता रहे हैं वैसे ही आपका बुक के एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन आपको सेम प्रोसेस में से सॉल्व होगा। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 3 मेथड हम बता दे रहे हैं, प्रोसेस आपको समझा दिया जा रहा है। आपको बुक में जो मेथड यूज करने के लिए कहे वही मेथड को आप यूज करेंगे। यदि आपको बोल दे शॉर्टकट मेथड यूज करिए तो शॉर्टकट से बनाएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट से बनाएंगे, और स्टेप डेविएशन से बोलेंगे तो स्टेप डेविएशन से आप सॉल्व करेंगे, राइट। जो मेथड आपको बोल दिया जाएगा वही मेथड से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हम पिछले क्लास में इंडिविजुअल सीरीज के 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक हम आपको बताए थे, वहां पे बोले थे आपको कि वहां तक का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और आज हम लोग जो और अभी डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फिर उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट। यानी कि इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट, ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट दिया हुआ है उसका हाइट को मेजरमेंट करना है। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ उसी को समझेंगे। सबसे पहला में दिया हुआ है हाइट और उसी के नाम नीचे दिया हुआ है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। जो हाइट दिया हुआ है वो हाइट आपका कहला जाएगा मार्क्स, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है वो आपका कहला जाएगा फ्रीक्वेंसी। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी और हाइट कहला जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आपका जो दिया हुआ हाइट ये हो जाएगा आपका मार्क्स, और जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिया हुआ है 160, 162, 164, 166, 168 और दिया हुआ है 170, 172, राइट। ये आपका दिया हुआ है मार्क्स 160 से लेकर 172 तक, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 10, 15, 30, 25, 10 और 5, ठीक है। ध्यान देंगे, इसमें कोई भी मेथड आपको यूज करने के को नहीं कहा गया है, तो वैसे कंडीशन में हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड आप लगा लो, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, कोई भी मेथड यूज करो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर सब में वही आएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 160 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो आपका हो जाएगा 800। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1620, और 164 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आ जाएगा आपका 2460, 2460। 166 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4980, 4980, राइट। और यहाँ पे 168 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आ जाएगा आपका 4200, 4200।
और 170 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700, 172 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 860। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला के आधार पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ध्यान देंगे, सिग्मा ff का मतलब है यहाँ पे हमारा जो fx निकाले उसको टोटल करेंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करेंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 15, 30, 60, 85, 90, 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से आपका आ जाएगा 100 और इधर में जोड़ेंगे तो आपका 800 और 1620, 2460, 4980, 4200, 1700 और 816 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16620। ठीक है, अब यही चीज को यहाँ पे आप बैठाएंगे, सिग्मा fx का वैल्यू हो जाएगा 16620 और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ध्यान देंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली 10 से 10 कट जाएगा, 10 बचा हुआ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 160.2 ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला का जो आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आगे का जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को जितना भी डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मीन आपका तीनों मेथड से अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं पे भी बनाने में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा, राइट। ध्यान देंगे, डिस्क्रीट सीरीज का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज को समझिए। बोल रहा है द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू साइज ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ड्यूरिंग द गिवन वीक। एक वीक का जो है बेचा हुआ शूज, यानी कि एक सप्ताह में कितने बिके हुए हैं जूते, उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। फाइंड द एवरेज साइज बाय द शॉर्टकट मेथड। ध्यान देंगे, यहाँ पे मेथड आपका लिख दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मेथड हमारा यूज नहीं किया था और ये क्वेश्चन में मेथड यूज कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में हमें शॉर्टकट मेथड से बनाना है, राइट। ये मेथड आपका यूज नहीं करना है, जिसमें कुछ भी नहीं बोलेगा उसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड बना दो, शॉर्टकट बना दो, स्टेप बना दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझिए बदमाश, यहाँ ध्यान, उधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा उस 8 क्वेश्चन नंबर को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में का भी आपका 1 2 3 करके दिया हुआ है, जैसे 7 में 1 और 2 क्वेश्चन था ना, वैसे 8 में भी आपका 1 2 करके दिया हुआ है। 8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देंगे, यदि आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो के लिंक में या तो आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आपके उस बुक के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, अब बुक का नाम है एसके सिंह, एसपीडी पब्लिकेशन का एसके सिंह बुक का हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। कोई भी बुक का सॉल्यूशन करो, आपका आंसर वही चीज आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। डिस्क्रीट सीरीज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको समझेंगे। स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशनल डिफेंस फंड एज फॉलो, यानी कि यहाँ पे एक विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में निम्नलिखित प्रकार के अंशदान किए हैं। क्या क्या है, सबसे पहला में जो दिया हुआ है समझिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में दिया हुआ है साइज ऑफ शूज, ये आपका मार्क्स का लाएगा, और साइज ऑफ सॉक्स जो दिया हुआ है ये आपका फ्रीक्वेंसी का लाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है स्टूडेंट जो दिया हुआ है, स्टूडेंट आपका मार्क्स हो जाएगा 10 15 24 30 21, ये आपका मार्क्स हो जाएगा, और दिया हुआ कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट इन रुपीज, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर, उसमें देखिए दिया हुआ है बिलो आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ सर्टेन लोकेलिटी। बच्चों का जो दिया हुआ है नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन दिया, बच्चों की संख्या, ये आपका मार्क्स हो जाएगा, और परिवारों की संख्या नंबर्स ऑफ फैमिली जो दिए हुए हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऊपर वाला आपका जो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन मार्क्स का लाएगा और नंबर्स ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी का लाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। देखिए
तीसरा क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कैलकुलेट 8 का थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द मीन नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट पर ड्राइवर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रति ड्राइवर दुर्घटनाओं का माध्य की संख्या निकालना है आपको। समझिए, पहला में दिया हुआ नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संख्या और दूसरा दिया हुआ है ड्राइवरों की संख्या नंबर्स ऑफ ड्राइवर। तो ये आपका जो दिया हुआ है नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट, ये नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट आपका मार्क्स कहला जाएगा और नंबर्स ऑफ ड्राइवर आपका फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा। ठीक है, और आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है अ मार्केट सर्वाइव द demands of modern bread at a shop in a locality provided the following distribution of a daily demand माफ करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है डेली डिमांड का जो दिया हुआ है वो आपका मार्क्स हो जाएगा और बगल में जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वो आपका फ्रीक्वेंसी ही कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है एवरेज डिमांड पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन आपका एवरेज डिमांडेड कितना हो रहा है उसको। तो सिंपली आप इसे भी कोई भी मेथड से यूज करके आप इसे बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज के वहां से सॉल्यूशन अवेलेबल आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8092544047। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो सीरीज आपका चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है ये आपका सीरीज चेंज हो रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन चला जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यूअस सीरीज के भी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है उस चीज को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो चीज दिया हुआ है उसका आपको फाइंड करना है, मीन सीरीज आपका अलग है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लास, क्लास का मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 15, 18, 27, 14, 9 और 7, ये आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका भी क्वेश्चन जैसे डिस्क्रीट सीरीज का किए थे वैसे 9 का भी सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी मेथड यूज करने को नहीं कहा गया है। अब इसका एग्जांपल हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग बुक का ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यूअस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, क्लास दिया हुआ है वो आपका क्लास इंटरवल का लगेगा और उसी में आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ध्यान देंगे क्लास इंटरवल है आपका 10 to 20 से लेके 70 तक है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70 और फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 15, 18, 27, 14, 9 और 7। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ध्यान देंगे मैं अभी आपको जिस पॉइंट को बताऊंगा बहुत ही भयानक पॉइंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, उस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो मीन में आप कभी भी नहीं फंसेंगे। ध्यान दीजिए, आपका ये जो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है ना, हम इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में क्या बोले थे कि टोटल मार्क्स को ऐड करना है और नंबर्स ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। डिस्क्रीट सीरीज में हम आपको बताए थे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है उस चीज को समझेंगे। चाहे आप कोई भी मेथड से बनाओ, डायरेक्ट बनाओ,
शॉर्टकट बनाओ या स्टेप डेविएशन बनाओ, किसी से भी बनाओ, आपको ये टॉपिक को याद रखना है। जो पॉइंट बोले उस पॉइंट के ऊपर में आप गौर करेंगे। यहाँ पे समझेंगे कंटिन्यूअस सीरीज इन क्वेश्चन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग मार्क्स और फ्रीक्वेंसी मार्क्स को टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, डिस्क्रीट मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू, यानी कि आपके कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जब हम वहां पे लिखवाए थे, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब लोअर लिमिट कौन होता है, अपर लिमिट कौन होता है, वहां पे बात किए थे कि जब कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस चीज के बारे में बात करी जाएगी। यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे। बस आपको याद ये रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मिड वैल्यू, चाहे कोई भी मेथड से बनाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप। ध्यान देंगे मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, L1 प्लस L2 बाई 2। यहाँ ध्यान देंगे L1 आपका हो जाएगा ये और L2 हो जाएगा ये, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, हर एक कंडीशन में यहाँ तक में वैसे ही चलेगा। यानी कि सबसे पहला काम हम लोग का जो है मिड वैल्यू MB निकालने का, मिड वैल्यू MB निकालने का, राइट। यहाँ पे L1 हमारा यहाँ का जब फर्स्ट का मिड वैल्यू निकालेंगे तो आपका L1 हो जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2, ये हो जाएगा 30 बाई 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ का वैल्यू 50। यहाँ का मिड वैल्यू आपका हो जाएगा 50, राइट। सेकेंड में जब यहाँ का निकालेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 30 बाई 2, यानी कि 50 बाई 2 हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे लिखेंगे 25। ध्यान देंगे इसी तरह करके बार बार आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। आप यहाँ पे सिंपली देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ना 10 का है, तो उसी अनुसार से उसी के अकॉर्डिंग आप चलते चले जाओ। यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 55 और यहाँ पे हो जाएगा 65। यकीन नहीं है, यहाँ लास्ट में हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या है। 60 प्लस 70 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 130 बाई 2। इसको जब डिवाइड करा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 बचेगा 5, 65 जो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये चीज आपका है। दोनों में आप कोई भी चीज को अपना सकते हो, एक एक करके आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको एक निकाल लीजिए, दो निकाल लीजिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एक भी नहीं निकालिए, डायरेक्ट आप अपने से खुद से कैलकुलेट ओरल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है कि आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कंटिन्यूअस सीरीज के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले आपको इसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है सिग्मा FM बाई सिग्मा F, सिग्मा FM बाई सिग्मा F। ध्यान देंगे सिग्मा F, M का मतलब हो गया, M का मतलब आपको मालूम है कि मिड वैल्यू होता है, M का मतलब मिड वैल्यू होता है। फ्रीक्वेंसी का मालूम आपको है ही, फ्रीक्वेंसी होता है, का मतलब है यहाँ पे मिड वैल्यू भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। ये M का मतलब हो गया मिड वैल्यू, यानी कि F और M निकालना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ये जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और ये मिड वैल्यू दोनों को हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। अब दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो आपका दिया हुआ है मार्क्स नहीं, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, वही चीज को मल्टीप्लाई करना। अब एक चीज यहाँ पे आप गौर किएगा, देखिएगा जब आप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हो रही थी, यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है, लेकिन लास्ट में हमारा डिस्क्रीट सीरीज में ही पहुंच गए। कैसे, देखिए वहां पे हमारा ये मार्क्स होता था, ये फ्रीक्वेंसी होता है, मार्क्स के नाम के जगह पे हमारा मिड वैल्यू का वैल्यू नाम आया हुआ है, यानी कि मार्क्स और फ्रीक्वेंसी होता था ना वहां पे। उसी तरह देखिए यहाँ क्लास इंटरवल को हम मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया, ये इसी का बीच का वैल्यू निकाल लिया। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करें मतलब एफएक्स से निकल रहा है ना, दोनों का सेम ही जा रहा है ना, इसीलिए कंटिन्यूअस सीरीज बनाओ या डिस्क्रीट सीरीज बनाओ, दोनों का प्रोसेस सेम ही जाएगा। आप 15 into 50 करेंगे तो 225, 18 into 25 हो जाएगा 450 और 27 into 35 करेंगे तो हो जाएगा 445,
सॉरी 400 नहीं आएगा, 945 और 14 इंटू 45 करेंगे तो हो जाएगा आपका 630 और 9 इंटू 55 495 और 65 इंटू 7 455। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एफएम, यानी कि इसका हमें टोटल जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफएम और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना होगा। इसका जब हम लोग टोटल करेंगे 15 प्लस 18 प्लस 27 49 और 7 को, तो आपका ये हो जाएगा 90 और यहाँ का जब टोटल करेंगे 225 450 945 630 और 495 455, तब इसका जोड़ने से आ जाएगा आपका 3200 आ जाएगा। ठीक है, अब मीन बराबर सिग्मा एफएम बाई सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफएम आपका 3200 और सिग्मा एफ जो दिया हुआ है 90। ठीक है, इसका जब आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 35.55, चलते चला जाएगा 35.55। इसको 6 भी आप चाहो तो बना सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्ट मेथड। अब यही क्वेश्चन का हम लोग ध्यान देंगे, शॉर्टकट मेथड हम यही क्वेश्चन का बता रहे हैं, स्टेप वाला हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि जैसे डिस्क्रीट में चले थे वैसे इसका जो स्टेप का प्रोसेस आएगा तो वहां तक आपको अब प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा लगभग। तो हम इसका से यही क्वेश्चन का हम डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट हम आपको बता दे रहे हैं। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्लास इंटरवल जो है क्वेश्चन का वही लेंगे और उसके साथ में आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जो आपका दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 और लास्ट आ जाएगा 60 to 70, 60 to 70। ठीक है, अब ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है आपका 15, 18, 27, 14, 9 और 7। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बात किए थे कि चाहे आप कोई भी मेथड से बनाओ, सबसे पहला प्रोसेस जो आपको है मिड वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई भी मेथड से बनाइए, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप मिड वैल्यू निकालना ही पड़ेगा और मिड वैल्यू जो निकलेगा उसी में हम लोग एज्यूम करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि हम बोले कि फ्रीक्वेंसी में कभी भी हम एज्यूम लेट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे 30 को मान लो, 40 को मान लो, 20 को मान लो, 30 को मान लो, गलत हो जाएगा। आपको कोई भी सीरीज का क्वेश्चन कोई भी मेथड से आप कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे पहला काम जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू को निकालेंगे। जो वहां पे मिड वैल्यू आया वही यहां पर भी आएगा। 15, 25, 35, 45, 55 और 65। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को समझते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है, हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं आपका, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ हमारा एज्यूम मानना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या लेट करना पड़ेगा, एज्यूम मानना पड़ेगा। और हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में जब मिड वैल्यू हमारा निकल गया तो मिड वैल्यू में ही एज्यूम मानेंगे, यानी कि क्लास इंटरवल का ही हमारा निकला हुआ है मिड वैल्यू। हम कभी फ्रीक्वेंसी में एज्यूम नहीं करते। अब यहाँ में किसी को भी हम एक एज्यूम मान लेंगे, किसी को भी आप एज्यूम मान ले सकते हैं। हम मान लेते, सपोज हम यहाँ पे 35 को एज्यूम मान लेते हैं। आप 15 को भी लेट करेंगे प्रोसेस सेम चलेगा, 65 को भी लेट करेंगे प्रोसेस सेम चलेगा, किसी को भी आप लेट करो कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई का फॉर्मूला हो जाता है x माइनस ए। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे x माइनस ए लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग मिड वैल्यू में एज्यूम माने हैं, यहाँ पे x से ज्यादा बेटर होगा आप m यूज करना, m माइनस 35, लेकिन इसका ज्यादा मैटर नहीं करता है, ये मार्क्स ही कहलाता है। कंटिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट टू डिस्क्रीट सीरीज से ही क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, समझेंगे। यहाँ पे डी आई निकल गया, यानी कि यहाँ पे m का वैल्यू हम 15 रखेंगे। 15 माइनस 35 हो जाएगा आपका माइनस 20, 25 माइनस
35 हो जाएगा आपका -10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। 45 -35 हो जाएगा आपका 10 और 55 -35 हो जाएगा आपका 20 और 65 -35 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30। फिर भी अभी काम नहीं हुआ है, क्या है यहाँ पे FDI चाहिए, तो FDI ये चाहिए तो यहाँ पे हम लोग FDI निकालना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और ये DI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे गलती आपसे ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो वैसा नहीं करना है। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस इंटरवल को। 15 इंटू 20 हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा 300, माइनस में आएगा आपका 300। 18 इंटू -10 आपका -180। 27 इंटू 0 हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे समझिए, फिर 14 इंटू 10 140, 9 इंटू 20 180, 7 इंटू 30 हो जाएगा 210। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, सिग्मा FDI हो जाएगा, जोड़ने से टोटल, माइनस को एक साथ करेंगे और प्लस को एक साथ करेंगे, माइनस को एक साथ करेंगे, प्लस को एक साथ करेंगे। यहाँ पर दोनों को अलग अलग जोड़ के और घटा के आपका आएगा, यहाँ पे बचेगा 50, यानी कि आपका टोटल करने से आपका ये आ जाएगा 50। और फ्रीक्वेंसी आपका इधर में भी हम लोग टोटल ए साइड में भी किए थे, वहां पाया था आपका 19। एक बार इसको आप चेक कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 480 और नीचे हो जाएगा 150, 350, 580, 580 और ऊपर हो जाएगा 480। घटाएंगे, गलत हो रहा है, 2 3 4 5 5.5, ठीक है, ये आपका 50 ही आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ही आएगा। 480 माइनस करेंगे, 210 को जोड़ लेंगे, 180 को और 140 को जोड़ लेंगे, फिर घटाएंगे तो आपका 50 ही आएगा। ठीक है, एज्यूम जिसको लेट किए थे आप, एज्यूम का वैल्यू रखेंगे। एज्यूम आपका कितना माना गया था, 35, यहाँ पे आप 35 प्लस सिग्मा FDI का जो वैल्यू निकल के आया हुआ है, सिग्मा FDI का वैल्यू आपका 50 आया हुआ है, यहाँ पे आप 50 रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 90 से। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरा जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगा। जब यहाँ पे हम जोड़ देंगे 35 प्लस 0.5 तब आ जाएगा 35.55 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ क्वेश्चन है जो आपसे कंटिन्यूअस सीरीज का लगभग क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन आपका 10 है, सिंपल बनेगा। 10, 11, 12, 13, 14 तक आपका क्वेश्चन बनेगा। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन नंबर 14 तक आप ट्राई करेंगे, ध्यान देंगे, अगर आपका जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल में थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा आपका चेंज करें क्लास इंटरवल में, तो वैसे कंडीशन में आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जो दिया हुआ है आपका इस तरह करके दिया हुआ है 10 से 20, फिर दिया हुआ 21 से 30, फिर दिया हुआ 31 से 40 और फिर दिया हुआ 41 से 50। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, समझिए, लोअर लिमिट पे 0.5 घट जाना है और अपर लिमिट पे 0.5 बढ़ जाना है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ का जो सीक्वेंस बनेगा ना, वो इक्वल आ जाएगा। 0.5 घट जाना, ये हो जाएगा 9.5, उधर हो जाएगा 20.5, फिर यहाँ पे भी घटेंगे तो ये हो जाएगा 20.5 और इधर हो जाएगा 30.5, फिर यहाँ से एक कम आएंगे तो हो जाएगा 30.5 और इधर हो जाएगा 40.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40.5 और इधर हो जाएगा
50.5, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ का जो ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस आपका मिल गया है और आसानी से आप सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक आपका कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 से चलेंगे। जहां पर आपका उससे पहले वाला क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। लाइव सेशन जब भी आएगा हमारा लाइव सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।